हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स जो राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 18 है प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम देखेंगे। फास्ट रिवीजन के तौर पे जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप अच्छे से इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। उसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसे ही नए वीडियोस, फास्ट रिवीजन के वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, Find the probability of getting a number greater than 4 in throwing a dice। कल मैंने आपको डाइस के लिए बताया था हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है। या तो नंबर 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, इनमें से कोई भी नंबर उसमें आ सकता है। अब क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी हुई है कि नंबर ग्रेटर देन हमें चाहिए 4। तो 4 से ग्रेटर देन कितने नंबर है हमारे पास? 2 नंबर्स है, 5 और 6। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी फेवरेबल कंडीशंस क्या हो जाएंगी? 2। 2 कंडीशन हमारे फेवर में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और टोटल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कंडीशन हो गई 6। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन अभी हमने निकाली 2 डिवाइड बाय 6। ये अगर कैंसिल होते हैं तो 2 1s are 2 3s are, दैट इज 1/3 इज आवर प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एवरी टाइम। हमें बोला है एक ही कॉइन को 2 बार हमने अगर टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टाइम हेड आएंगे, राइट? अगर हमने कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया तो क्या आ सकता है? हेड। सेकेंड टाइम किया तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। कंडीशंस क्या होंगी? या तो दोनों टाइम हेड आएगा या दोनों टाइम टेल आएगा। फर्स्ट टाइम हेड, सेकेंड टाइम टेल, या फिर फर्स्ट टाइम टेल और सेकेंड टाइम हेड। तो हम क्या बोल सकते हैं, 4 कंडीशन है। अगर फर्स्ट वाले में हेड आया और सेकेंड वाले में हेड आ सकता है, या फिर फर्स्ट में टेल, सेकेंड में भी टेल, फर्स्ट हेड, सेकेंड टेल, या फर्स्ट टाइम टेल और सेकेंड टाइम हेड। ये ही 4 हमारी पॉसिबल कंडीशन है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी टोटल कंडीशंस कितनी हो गई? 4। फेवरेबल कंडीशन हमें क्या चाहिए कि दोनों टाइम हेड होना चाहिए। तो दोनों टाइम हेड इसमें एक ही बार आ रही फेवरेबल कंडीशन, तो हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 1। Therefore, probability of event is equals to favorable condition divided by total condition। क्या हो जाएगा? 1/4, राइट? अगर आप चाहो तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0.25%। परसेंट नहीं, सिर्फ 0.25 आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, A number is selected randomly from natural number 1 to 17। मतलब हमें दिया हुआ है 1 से लेके 17, मतलब टोटल कंडीशन कितनी हो गई हमारे पास? 17, राइट? उसके बीच में कोई नंबर सेलेक्ट कर रखे हैं हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो जो खुद की ही टेबल में आते हैं। तो हमारे फेवरेबल कंडीशन अगर मैं देखूं तो कौन कौन सी हो जाएगी? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 सिर्फ खुद की ही टेबल में आता है। 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, ये हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे 1 से लेके 17 के बीच में। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी हो गई? 7, राइट? तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या हो जाएगा? फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन, दैट इज 7/17 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली इन टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। अगर कोई कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑल्टरनेट हेड और टेल आएंगे। तो पहले तो हम निकालते हैं कि क्या क्या कंडीशंस 3 टाइम टॉस करने पे आ सकती है। आइदर तीनों हेड, एक हेड, 2 टेल, हेड टेल हेड, राइट। और क्या क्या कंडीशन हो सकती है हमारी? कंडीशंस हो गई एच एच एच, एच टी टी, एच टी एच, एच एच टी, टी टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी एच एच। टोटल फेवरेबल कंडीशंस हमारी कितनी हो जाएंगी? 8, राइट। अगर 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कंडीशंस कितनी आएंगी हमारे पास? 8। अब हमें देखना है किसमें ऑल्टरनेट हेड और टेल आ रहे हैं। इसमें देखेंगे तो तीनों ही हेड है तो ऑल्टरनेट आ ही नहीं रहा। एच टी टी ऑल्टरनेट नहीं हो रहा। एच टी एच देखिए ये ऑल्टरनेट आ रहा है हमारे पास, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट आ रहा है हमारे पास, ये कंडीशन भी नहीं है और ये कंडीशन भी नहीं है। तो हमारे पास टोटल कंडीशंस तो हो गई थी 8। फेवरेबल कंडीशन कितनी आनी है? सिर्फ 2 कंडीशंस है जो हमारे फेवर में है, दैट इज 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 2/8 और इनको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉमन ईयर नॉट अ लीप ईयर हैज 52 संडेज। हमें पता है कॉमन ईयर में डेज कितने होते हैं? टोटल 365, राइट। उसमें हमें क्या चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 52 संडे ही आने चाहिए। तो इसको हमें पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 वीक्स एंड 1 डे रिमेनिंग रहेगा, राइट। 52 वीक्स में 52 संडे तो आ ही जाएंगे। अब हमें चाहिए जो रिमेनिंग 1 डे है वो संडे नहीं होना चाहिए, रिमेनिंग कोई भी डे हो सकता है। तो टोटल हमारे पास डेज है 7 डेज। 7 में से 1 हमें माइनस करना है, तो रिमेनिंग 6 डेज में से कोई भी डेज जो है वो हमारी फेवरेबल कंडीशन है। वापस से बताती हूँ, हमें दिया हुआ है कि कोई भी नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में डेज होते हैं 365, उसके अंदर हमें चाहिए 52 संडेज। तो पहले हमें पता है हर वीक में एक संडे आएगा ही आएगा और वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए मैंने इसको 7 से डिवाइड किया। हमारे पास आया 52 वीक्स फुल आएंगे और एक दिन रिमेनिंग रहेगा, राइट। 52 फुल वीक्स हैं तो उसमें 52 संडे आ चुके हैं। तो हम चाहते हैं जो रिमेनिंग 1 डे है वो संडे नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी डे हो सकता है। तो हमें पता है फेवरेबल कंडीशन क्या है कि 7 डेज में से संडे को मैंने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग कितने डेज बचे? 6 डेज कोई भी हो सकते हैं। और टोटल कंडीशन मतलब टोटल डेज अपने पास कितने हैं? 7 में से कोई भी 6 डेज हमें चाहिए। तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन। फेवरेबल है 6 और टोटल कंडीशन है अपनी 7। देयरफॉर आंसर इज 6/7। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.65 देन फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। मीन्स नॉट ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमें वो कैलकुलेट करनी है। हमने कल जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था उसमें देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1 माइनस 0.65। अगर हम 1 में से 0.65 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.35 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इन थ्रोइंग 2 coins simultaneously find the probability of getting at most 1 tail। हमें क्या दिया हुआ है? 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली हम टॉस कर रहे हैं,
तो क्या हो सकता है, या तो दोनों में हेड आएगा, एक हेड एक टेल और दूसरा हेड और दोनों ही टेल। ये 4 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। अब हमें दिया हुआ है एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट मतलब कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। तो इसमें एक बार भी टेल नहीं आ रहा तो ये हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। ये हमारी फेवरेबल कंडीशन है, ये भी हमारी फेवरेबल कंडीशन है और ये वाली भी हमारी फेवरेबल कंडीशन है। तीनों में एटलीस्ट या एटमोस्ट एक बार टेल आ रहा है। हम बोल सकते हैं हमारी फेवरेबल कंडीशन है 3। टोटल कंडीशंस हमारे पास कितनी है, 4 कंडीशंस। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन। कितना हो जाएगा, 3/4। अगर आप देखेंगे बुक में आई थिंक आंसर मिस्टेक दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है अ डाइस इज रोल्ड 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर इज 9 और 13। पहले तो हमें दिए हुए डाइस को 2 टाइम हमने रोल किया है, तो फर्स्ट टाइम में क्या कंडीशन आ सकती है, 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली सेकेंड टाइम में कंडीशन आ सकती है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोनों को मिला के हमें क्या देखना है, तो दोनों कंडीशंस या तो 1 1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। सिमिलरली इसी टेबल को हम पूरी फिल करते हैं। 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। सारी कंडीशंस मैंने निकाल ली है। कॉइन को जो डाइस है हमें उसको 2 टाइम्स रोल कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आ सकती है कि फर्स्ट टाइम 1 आएगा, सेकेंड टाइम भी 1 आएगा, या ये टोटल पॉसिबल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी, हमारी फेवरेबल कंडीशन 36। यहाँ टोटल कंडीशन हमारी कितनी हो गई, 36। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि कोई भी 2 नंबर्स का सम हमें चाहिए 9। तो आप देख सकते हैं इन 2 नंबर्स का सम 9 कहाँ हो रहा है। फर्स्ट रो में कहीं भी 9 नहीं हो रहा सम, सेकेंड रो में भी नहीं हो रहा, थर्ड रो में आप देखेंगे 3 + 6 इज 9। फोर्थ रो में अगर हम देखेंगे तो 4 + 5 इज 9, इधर 5 + 4 इज 9 एंड 6 + 3 इज 9। टोटल कंडीशंस फेवरेबल कितनी है हमारे, 1 2 3 एंड 4। तो हम लिखेंगे फर्स्ट केस के लिए फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी है, 9 और टोटल कंडीशन कितनी है, 36। सॉरी 9 नहीं, 4 कंडीशंस हमारी फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन, 4/36 और 1/9। सिमिलरली सेकेंड पार्ट हमें गिवन है, इनका सम हमें चाहिए 13 सम कहाँ होगा। अगर आप देखें तो लास्ट सम सबसे हाईएस्ट नंबर 6 + 6 आ सकता है। तो हाईएस्ट सम हम कह रहे हैं 12 से ज्यादा कोई भी 2 डिजिट का सम नहीं होगा। तो हमारी फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर 0 है, क्योंकि हमें पता है 2 डाइस को रोल करेंगे तो मैक्सिमम 6 + 6 12 से ज्यादा नंबर आ ही नहीं सकता। तो 13 वाले के लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 0। टोटल कंडीशंस अभी भी हमारे पास 36 है। Therefore, probability of event is equals to favorable condition divided by total condition, 0/36 is 0। 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 2 डाइस को एक साथ रोल किया है तो हमें पहले इस तरीके से टेबल क्रिएट करनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारी फेवरेबल कंडीशंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, देयर आर 5 रेड बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स इन अ बैग। 5 तो रेड कलर की बॉल्स है और 3 जो है व्हाइट कलर की बॉल्स एक बैग में है, राइट। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट और नॉट व्हाइट। हमें क्या निकालना है कि अगर हमने कोई बैग में ये बॉल्स रखी हुई है,
टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी हमारी? टोटल बॉल्स 5 + 3 दैट इज 8 बॉल्स हैं टोटल हमारे पास बैग में। उसमें से अगर हम एक बॉल निकालते हैं तो हमें बताना है कि वो बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी है? व्हाइट बॉल्स हमारे पास कितनी है? 3। तो 8 में से 3 ही चांसेस है फेवरेबल कंडीशन कि वो बॉल व्हाइट हो सकती है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या हो जाएगा हमारा? फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन दैट इज 3/8। टोटल कंडीशंस कितनी है? 8 और बॉल्स कितनी है हमारी? 3, राइट? अब हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट। तो हमारे पास देखो 2 तरीके हैं, या तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट आ जाएगा, और हम बोल सकते हैं कि अगर बैग में 2 कलर की बॉल्स हैं, व्हाइट के अलावा दूसरी बॉल्स चाहिए, तो रिमेनिंग बॉल्स कितनी है हमारे पास? 5। व्हाइट के अलावा होनी चाहिए ना, व्हाइट नहीं होनी चाहिए, तो 3 को हमने माइनस कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं? फेवरेबल कंडीशंस डिवाइड बाय टोटल कंडीशन। हमारे पास फेवरेबल कितनी है? व्हाइट के अलावा कितनी रेड बॉल्स है? 5 डिवाइडेड बाय 8। और हम दूसरा जो है उसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस 3/8 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 3/8 दैट इज 5/8। दोनों से आंसर सेम आएगा, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यू टू एनी रीजन 12 faulty pen are mixed with 132 non-faulty pens. It cannot be judged that a pen is faulty pen or not only on inspection. If a pen is chosen randomly, then what is the probability that it is a non-faulty pen? शॉर्ट में मतलब बताती हूँ, अगर हमारे पास कोई एक फैक्ट्री है, उसमें पेन्स प्रोड्यूस हुए, 132 पेन तो एकदम सही है, लेकिन उसमें से 12 पेन जो है वो खराब है, लेकिन वो उन सही पेन के साथ में मिक्स हो गए। तो हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन सब पेन में से अगर हम कोई पेन निकालते हैं इंस्पेक्शन के टाइम तो वो पेन जो है फॉल्टी नहीं हो, राइट? तो हमारे पास अभी टोटल पेन है कितने? टोटल पेन्स कितने हो गए हमारे पास? 132 तो सही है, प्लस 12 पेन है जो खराब है। टोटल कितना हो जाएंगे? 144 पेन, जिसमें से हमें निकालना है हमारी टोटल कंडीशन कितनी होगी? 144। अब हमें दिया हुआ है कि पेन फॉल्टी नहीं निकले, तो फेवरेबल कंडीशन हमारी क्या रहेगी? फॉल्टी नहीं पेन कितने हैं हमारे पास? 132। उसमें से अगर कोई पेन आएगा तो हमारी फेवरेबल कंडीशन में रहेगा। Therefore, probability of event is equals to favorable condition divided by total condition. 132 divided by 144. That is 12 की टेबल से कट करेंगे तो 11/12 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन में ये था कि 12 पेन्स जो है खराब पेन सही पेन के साथ मिक्स हो गए थे। हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन सही वाला निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 11/12। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में बस यही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है। बाय चांस अगर आपको पूछा होता क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन खराब वाला निकलेगा, तो हम क्या लिखते? 12/144। अगर खराब पेन पूछे होते, सही पूछे तो 132/144। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11th, वो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर है। कल मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि टोटल हमारे पास कितने 52 कार्ड्स होते हैं, जो कि 2 कलर्स में डिवाइडेड हैं, ब्लैक एंड रेड। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11th क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट है 52 कार्ड्स में से जैक ऑफ रेड कलर, जैक ऑफ रेड कलर, राइट? हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास 52 में से जो 26 कार्ड्स हैं वो होते हैं रेड कलर के, राइट? अब रेड कलर के जैक कितने होते हैं? जे एक तो होता है हमारे पास ईंट यानी डायमंड का जैक,
एक होता है लाल पान या फिर हम बोल सकते हैं हार्ट का जैक। तो रेड कलर में हमारे पास 2 जैक्स हैं, तो फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई हमारी 2, राइट। और टोटल कंडीशन मतलब टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, क्वेश्चन में ही गिवन है आपको 52 कार्ड्स हैं। Therefore, probability of event is equals to favorable condition divided by total condition 2/52, that is 1/26. सेकेंड है अ कार्ड ऑफ रेड कलर। हमें कोई स्पेसिफाइड कार्ड नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिर्फ कार्ड ऑफ रेड कलर। तो हमें पता है कार्ड ऑफ रेड कलर कितने होते हैं, उसमें से 26। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 26/52, दैट इज 1/2, राइट। थर्ड पार्ट हमारा है एस ऑफ हार्ट। एस ऑफ हार्ट मतलब लाल पान का इक्का। तो हमें पता है कि एस ऑफ हार्ट इक्का हार्ट का एक ही होता है पूरे 52 कार्ड्स में, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस ऑफ हार्ट फेवरेबल कंडीशन कितनी है हमारी 1, टोटल कंडीशन कितनी है 52। Therefore, probability of event is equals to 1/52. फोर्थ पार्ट है क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, हमें पता है डायमंड की क्वींस कितनी होती हैं, वो भी 1 ही होती है। हर कलर की हर कार्ड की एक एक ही क्वीन होती है हमारे पास। सिमिलरली फेवरेबल कंडीशन 1, टोटल कंडीशन 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा हमारा 1/52। लास्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट, वो है हमारा कार्ड ऑफ स्पेड। कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड मतलब क्या होता है, कल ही मैंने आपको बताया था हुकुम। हुकुम के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13 कार्ड्स। फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी हो गई 13, टोटल कंडीशन हमारे पास है 52। टोटल कार्ड्स कितने 52, इसमें से हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए, हुकुम के पत्ते या स्पेड के पत्ते कितने होते हैं 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 13/52, दैट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई 1/4। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सबसे इजी तरीके से जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मैं आपको इजीएस्ट वे में हर चीज़ का सॉल्यूशन लाके दूंगी। साथ में ही जो आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए मैंने हर चैप्टर के वीडियोस प्रिपेयर किए हैं। बहुत जल्द आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट जल्द से जल्द आपको पहले कौन सा चैप्टर चाहिए। थैंक यू।